जो कह दिया उसे पूरा करो, जो कह दिया उसे पूरा करो, जो कह दिया उसे पूरा करो। कैसे पूरा करोगे, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जिस चीज़ को आपने चाह दिया, सबसे पहले उस चीज़ की इमेज को अपने दिमाग में फीड करो और रोज उसको 100 बार रटो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्योंकि गीली लकड़ी में 100 बार फूंके लगाने से गीली लकड़ी भी जलने लगती है। याद रखें, ये प्रकृति के नियम है। अगर आप कहीं बैठ करके फालतू समय दे रहे हैं ना, तो प्रकृति आपसे एक एक हिसाब लेगी। एक एक हिसाब आपको देना पड़ेगा प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति सब देखती है। इस धरती पे जो चाहिए आपको मिलेगा। आप जो चाह दे, दिल से अगर आप चाह दिए कि ये मुझको चाहिए, तो आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने माइंड में इमेज बनानी होगी और मेहनत आपको जम करके करनी पड़ेगी, कि मेहनत के बिना ज्ञान बेकार होता है। आपको एक टॉपिक सुनाता हूँ, उसमें आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ज्ञानी थे, बहुत उनके अंदर ज्ञान भरा था, बहुत ज्ञान भरा था और ज्ञान धरा का धरा रह गया। कहानी आगे सुनो, मजा आएगा। नदी के कहीं जा रहे थे, बहुत दूर से नदी के उस पार जाना था और उन्होंने नाव वाले को कहा, नाव वाले से कहा कि भैया नाव जरा इधर ले आओ और मुझे नदी के उस पार जाना है। नाव वाला आया और भाई साहब बैठ गए नाव में। नाव चल पड़ी। नाव वाले को देखा, इस साला फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, इससे मैं कुछ सवाल करता हूँ। नाव वाले से कहा, तूने कभी ताजमहल देखा है? नहीं, मैं नहीं देखा, मैं कहाँ जा सकता। कह रहा तेरी 4 आने जिंदगी खराब। नाव थोड़ा और आगे जाती है, फिर उसने बोला, तूने कभी कुतुब मीनार देखा है? बोला नहीं, मैंने नहीं देखा, तेरी 8 आने जिंदगी खराब। नाव थोड़ा और आगे गई, बोला तूने कभी लाल किला देखा है? बोला नहीं, ये भी नहीं देखा। ये भी नहीं देखा तूने, तेरी 12 आने जिंदगी खराब। अचानक से जोर से हवा का तूफान आया, नाव डगमगाई। नाव वाले ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि तेरे को तैरना आता है? बोला नहीं। सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। अब आप उनके साथ क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मेहनत के बिना ज्ञान बेकार है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को क्या माया जाल रचा है वो आपको नहीं पता। एक जो है किसान था, बहुत ही अच्छा किसान था। उसके मन में इतना लालच था अमीर लोगों के साथ बैठना और साथ साथ में जो है अमीर लोगों के साथ टहलना, जबकि वो अमीर नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि ईश्वर ने आपके साथ क्या माया जाल रचा है वो आपको नहीं पता। जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आप पे आए। टाइटैनिक नाम का जहाज, जो कभी न डूबने वाला जहाज, जिसका कहा जाता है कि ये कभी नहीं डूबेगा जहाज, 1912 में इंग्लैंड से रवाना हुआ मलेशिया के लिए, जिसको बोला जाता है कभी नहीं डूबने वाला जहाज। 5 लोगों ने टिकट बुक कराया, बीवी बच्चे, और 4 अगस्त को जहाज रवाना होने वाला था। अचानक उसी एक बच्चे में से एक पालतू कुत्ते ने उस बच्चे को काट लिया। उस बच्चे को काट लिया। बीवी बोली, मैं इस हालात को नहीं इस हालात में बच्चे को नहीं छोड़ करके जा सकती, एक ही बच्चा बहुत गंभीर अवस्था में है। किसान बड़ी सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। कुत्ता नहीं मिला, कुत्ते को बहुत गाली दिया, साला मिल जाए उसकी एक टांग तोड़ दूंगा, साला मिल जाए उसकी टांग तोड़ उसको मार डालूंगा। मैंने पहले आपसे बोला जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 1912 में 4 अगस्त को जहाज रवाना हुआ। किसान अपनी नम आंखों से उस जहाज को टकटकी लगा करके देखते रहा और पता चला कि आगे जा करके रात के 12 बजे टाइटैनिक
बर्फ के पहाड़ से टकरा करके डूब गया। किसान ने उस कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप कुछ सोच नहीं सकते। बोल रहा था, पहले बोला था कहाँ गया, इसकी टांगे तोड़ दूँ, टांगे तोड़ दूँ। जब वो मिल गया तो उसने इतना जमकर प्यार किया कि आप कुछ सोच नहीं सकते। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठोकरें कितनी भी लगे, मुसीबतें का सामना कितना भी करना पड़े, आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ जहाँ तक हो सके तहाँ तक नौकरी मत करो। आप 12 घंटे की नौकरी करेंगे तो जिसके यहाँ नौकरी आप कर रहे हैं, जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वो मालिक बना बैठा है और आप नौकर। आप नौकर बन करके उसको 12 घंटे समय बेच रहे हैं। समय को बेचना मत सीखो, समय को खरीदना सीखो। समय बेच करके आप कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरतें ही आपकी पूरी हो सकती हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते। आप उसके सपने पूरे करेंगे जो मालिक बना बैठा है। आप अपने सपने कभी नहीं पूरे सकते जबकि आप 12 घंटे समय देंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं क्या नौकरी करने वाली है या नहीं। क्या नौकरी में आपको कहीं घूमने को, देश विदेश टहलने को मिलता है? आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आपको कहीं देश विदेश जाने को नहीं मिलेगा। ये है नौकरी। कभी आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। मैंने मेरी ज़िंदगी में जितनी ठोकरें खाई हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने प्रण किया है मैं नौकरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी भर ठोकरें खाता है। वो कभी उसको कामयाबी नहीं मिल पाती है, कभी सफलता उसको मिल ही नहीं पाती है। ये बिल्कुल राइट बात है। बताता हूँ एक कहानी। एक लड़का था, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। कुएं के पास गया, आत्महत्या करने वाला था। मैंने बोला साले इस कुएं में क्या देख रहा है? बोला आत्महत्या करना चाहता हूँ। बोला मैं नहीं रहूँगा। मैंने कहा क्या हुआ? क्या बीएससी फेल हो गया। अच्छा, मैंने सोच समझ करके उसको बताया तो बीएससी फेल हो गया है तो इसमें आत्महत्या करेगा तो साले फिर जन्म लेगा और फिर नर्सरी से लगा करके बीए तक पढ़ेगा, फिर उतनी ही तो मेहनत करेगा। अभी तो तेरे पास समय है, तो क्यों जान दे रहा है? तो क्यों जान दे रहा है? उसने मुझे गले से लगा लिया। बोला आप पहले कहाँ थे? थोड़ी देर आप पहले ना था, मैं इसमें कूद करके जान देता। कभी भी हार मत मानो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कभी भी ऐसा मत करो, सुसाइड करने की कोशिश मत करो, चाहे जितनी ही आपके पास प्रॉब्लम हो जाए, चाहे जितनी प्रकृति आपको प्रॉब्लम दे दे, क्योंकि वो अच्छे के लिए होता है। जितनी आपको ठोकरें लगेंगी वो अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस इंसान पे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो इंसान वहीं आगे सफल बनता है। और जो लोग आजकल के घूम रहे हैं ना, उनको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। जो सिटियारी में इधर उधर घूम रहे हैं ना, उनको कभी सफलता मिल ही नहीं पाएगी। जीवन के 2 ही पहलू हैं, या तो पहले दुख बाद में सुख, या तो पहले सुख और या तो बाद में दुख। 2 ही कर सकते हो, या तो पहले आप सुख उठा लीजिए फिर आपको बाद में दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आप मेहनत किए नहीं, पहले से आप घूमे टहले हैं, बाप का पैसा उड़ाया है। अब जब काम करना पड़ेगा, उम्र बीत चुकी होगी 25 साल, उम्र बीत चुकी होगी 25 साल, तब आप क्या करने वाले होंगे जब आपकी उम्र 25 साल बीत गई होगी? बची 25 साल, 50 साल में तो बुढ़ापा आ जाता है, क्या कर लोगे? 25 साल में कामयाबी तय कर लोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं आपसे एक बात कान खोल करके सुनना, जिंदगी में पैसा है तो बहुत कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ससुराल जाओ, आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर के जाओगे तो आपको 500 रुपये मिल सकता है दक्षिणा में। अगर आप साइकिल से गए ना तो इनके पास कुछ नहीं, तुमको 10 रुपये नहीं मिलेंगे।
मैंने देखा है, मेरे पापा थे, जब वो साइकिल से जाते थे तो उनको 10 या 15 रुपया दिया जाता था, तो मैं छोटा था। आज जब जाते हैं मोटरसाइकिल से तो उनको 50 से कम नहीं मिलते हैं। जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी उतनी ही अच्छा आपका स्वभावक और सम्मान किया जाएगा, ये तो मैं तय करता हूँ। आप भले ही अमीरी का नाटक कीजिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी नीचे नहीं होनी चाहिए साला, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि तू जिस प्रोफेशन में रह, प्रोफेशन में रह, अपनी पर्सनालिटी कभी नीचे नहीं गिरने देना। चाहे तुम मौची बन, चाहे टेलर बन, कुछ भी बन, लोग कहेंगे कि मैं जाऊंगा तो उसी के